गुड इवनिंग जी। आज दो तीन खबरें व्हाट्सएप और फेसबुक पे ट्रेंड कर रही थी। पहली खबर तो थी कि उन्ना में बीजेपी के कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस पर रात को डिप्टी कमिश्नर उन्ना द्वारा पोकलैन, एक जेसीबी और 3 टिप्पर जो हैं वो पकड़े गए। एक अच्छा कदम है, पर मैं देख रहा था कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके पदाधिकारी बैठे थे, वो लिख रहे थे कि ये फ़ोटो सेशन हो रहा था। जेसीबी से या पोकलाइन से टिप्परों से मिट्टी गिराई जा रही थी, उन पर केस बनना चाहिए था और उन पर एफआईआर होनी चाहिए थी। चलिए, वो बात उनका मैं भी समर्थन करता हूँ कि अगर जेसीबी, पोकलैन और टिप्पर पकड़े गए हैं तो उन पर कार्रवाई निश्चित होनी ही चाहिए, मगर थोड़ा सा संयम बरत लेना चाहिए हमें। जोश में हम कई बार होश खो बैठते हैं। वो बहुत यंग पदाधिकारी थे बीजेपी के, वो डिप्टी कमिश्नर को ये कहते सुने जा रहे थे कि जी डीसी ने तो फ़ोटो सेशन किया, वो फ़ोटो खिंचवाने पर व्यस्त थे। ये एक गेम प्लान था जिसके मुताबिक डिप्टी कमिश्नर वहाँ गए और बहुत सारी गाड़ियाँ थी जो नहीं पकड़ी गई, उन पर केस नहीं बने। मैं भी इस चीज़ का समर्थन करता हूँ कि वहाँ पर और भी गाड़ियाँ होंगी, और भी पोकलैन होंगी, और भी जेसीबी और भी टिप्पर उन्हें जो पकड़े जाने चाहिए थे। पर अगर ये काम शुरू हुआ है तो इसका समर्थन भी करना चाहिए। अब जहाँ तक वो ये कहते थे कि कांग्रेस के टाइम पर बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रही है, तो मैं उन्हें एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। माइनिंग आज से शुरू नहीं हुई है। माइनिंग पिछले कई सालों से चल रही है। सरकार जिस मर्जी की हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, माइनिंग कभी नहीं रुकी। माइनिंग करने वाले जो हैं वो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हैं। जब सरकार बीजेपी की आती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता बैकफुट पर चले जाते हैं, जब सरकार बीजेपी की आती है तो कांग्रेस ये बैकफुट हो जाते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी क्रैशर यूनियन में, तो उसी में साफ पता लग रहा था कि बीजेपी के कितने कार्यकर्ता बैठे हैं जिनकी क्रैशर हैं और कांग्रेस के कितने हैं। अगर मैं गिनाने लगूं तो दोनों तरफ से बराबर बराबर है, मगर आप थोड़ा संयम बरतें। अगर डिप्टी कमिश्नर ने ये काम किया है तो बढ़िया किया है, अगर केस बनता तो बनाना चाहिए। थोड़ा सा भाषा में संयम होना चाहिए, जोश में होश नहीं खोने चाहिए। आप ये कहें कि कांग्रेस ने ये किया वो किया, भाई बीजेपी के राज में भी बहुत कुछ हुआ है। बीजेपी के राज में लोगों ने बीजेपी के वर्तमान विधायक, आज के मंत्री से अपने परिवार के लोग नौकरियों में लगवाए हैं। ये किस्सा पुराना है पर किस्सा हमें याद है। तो आप लोग कांग्रेस को इस कदर कोस रहे हैं, मगर आप ये चीज़ भी देखिए ना कि आज भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किसी भी ठेकेदारी में नहीं रोका जा रहा। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो लिखता हूँ एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते कि सबसे ज़्यादा काम ही बीजेपी के हो रहे हैं। फिर आज एक डीसी ऑफिस में पुतला जलाया गया, वो एबीपी का अपना रोष प्रकट करने का एक तरीका है। यंग बच्चे हैं, उन्हें जो अच्छा लगा वो करते हैं, मगर वो बहस डीएसपी के साथ बहुत उग्र थी। और अच्छी बात है कि डीएसपी उन्ना ने अपना संयम बरता और बहुत धैर्य से उनकी बात सुनी और मामला वहीं तक रहा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कांग्रेस को, बीजेपी को एक दूसरे को कोसते नज़र आते हैं, पर आज आपने एक फ़ोटो नहीं देखी होगी। जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से मिल रहे थे और एक दूसरे को गुलदस्ता दे रहे थे।
अरे लीडर गुलदस्ता दे रहे हैं, आप काहे को उलझ रहे हैं? केस हम पर आप पर बनेंगे, इन पे नहीं बनते हैं। तो थोड़ा सा संयम होना चाहिए। अगर डिप्टी कमिश्नर ने या एसपी महोदय ने अगर खनन के प्रति थोड़ा सा अपना रवैया जाहिर किया है तो ठीक किया है, होना भी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जो ये झरेड़ा पुलिस लाइन है उसके सामने भी तो 400 से 500 कनाल जंगल जो है वो प्लेन किया जा रहा है। गूगलों ने और